अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अभी जो है आज है जुमा का दिन और मैं बना रही हूँ खाना। तो सबसे पहले जो है वो मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। चावल को मैंने सोक कर दिया है। पुलाव और चिकन बनाएंगे आज, खुश्का पुलाव साथ में चिकन। तो कढ़ाई में चढ़ा दी हूँ जब तक गर्म होगा। और मुझे प्याज काट लेनी है और मसाले मैंने पीस कर जो है वो रेडी कर लिया है। मैं फ्लैश लाइट ऑन कर दी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है ना, इस वजह से। है तो मॉर्निंग का टाइम लेकिन यहाँ पे लाइट वाइट नहीं है, तो इस वजह से उधर अंधेरा सा लगता है कैमरे में। और कढ़ाई जो है वो गर्म हो चुकी है। तो अब मैं पहले इसमें तेल डाल दूँगी। मस्टर्ड ऑयल हम लोग जो है वो खाते हैं डेली यूज़ में, जो है ना वो मस्टर्ड ऑयल लाते हैं। तो उसमें क्या है ना कि थोड़ा सा जो ये है गर्म हो जाएगा और उसके बाद इसमें प्याज डालूँगी क्योंकि इसमें एक थोड़ी सी महक सी होती है। तो अच्छे से गर्म होने के बाद ही इसमें कोई चीज़ डालते हैं ना, नहीं तो ऐसे डालेंगे तो फिर वो कच्चा कच्चा सा अजीब सा स्मेल आता है। तो तेल अच्छी तरह गर्म होने के बाद मैं इसमें प्याज डाल दूँगी जो मैं काट रही थी। और अच्छे से इसको जो है वो मैं फ्राई कर लूँगी प्याज को। और प्याज जो है वो मैं बिल्कुल पतला पतला स्लाइस करी हूँ ना, ताकि अच्छे से जो है ये ज़्यादा टाइम नहीं लगे और अच्छे से ये ब्राउन हो जाए। और उसके बाद जो है इसमें मैं मसाले डालूँगी। तो एक दो बार मैं इसे अच्छे से पहले चला लूँगी। और लेफ़्ट हैंड में से मैं चला रही थी, राइट हैंड से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था ना, तो मुझसे चलाया नहीं जा रहा था। तो फिर मैं अपना जो कैमरा है वो लेफ़्ट हैंड में शिफ्ट करके राइट हैंड से चलाने लगी। और ये जो तवा है ना, ये मॉर्निंग में पराठे बने थे तो ये यहीं पे पड़ा हुआ था, तो मैं इसे सिंक में डाल दूँगी ताकि जो बर्तन धुले ना तो साथ में ये भी धुल जाए। जब मैं वीडियो शूट करती हूँ ना तो मैं किचन का जो है वो डोर बंद कर लेती हूँ, नहीं तो मेरा बेटा जो है वो आ जाता है और फिर चीज़ों को ना इधर उधर फेंकने लगता है। तो बस मैं वही देखने गई थी, वो डोर पर था और मैं साइड से जो है वो पकड़ी हुई थी डोर ताकि वो खोल ना पाए। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद मेरा खाना बन चुका है, मैं नहा ली। नहा कर जो है वो गीला टॉवल जो है वो मैं डाल दूँगी। बहुत अच्छी धूप है ना तो रस्सी पे मैं डाल दूँगी ताकि ये सूख जाए। और कपड़े जो धुले हुए हैं वो भी ऑलमोस्ट सूख चुके हैं, तो इसे भी मैं अच्छे से फैला दूँगी रस्सी पे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। नहीं तो फिर इसी तरह अगर इसे रूम में या फिर कहीं पे ऐसी जगह पे टांगेंगे ना, तो धूप अगर नहीं लगाएंगे तो फिर इसमें अजीब सी स्मेल आ जाती है। तो ये टॉवल जो है वो मैं यूज़ की थी बाल वाल पोंछने के लिए, तो इसे मैं डाल दी ताकि धूप में अच्छे से इसका जो है वो स्मेल ना आए और अच्छे से ये सूख जाए। और यहाँ पे जो है ना ये वाली बालकनी काफ़ी गंदी सी हो रही है। यहाँ पे अभी कोई भी ऐसा देखने वाला नहीं है ना, साफ़ सुथरा नहीं करता। मेरी मॉम से होता नहीं है और छोटे वाले भाई को ना उतना टाइम वाइम मिलता नहीं है, तो इस वजह से जो क्या है ना कि वो सही से क्लीन नहीं कर पाता। और मैं दूसरी वाली बालकनी में आ गई थी। यहाँ पे सामने में जो है ना वो मस्जिद है, तो अभी काफ़ी भीड़ थी ना नमाज की। नमाजी लोग जो है, अब नमाज शुरू होने वाली थी तो नमाजी लोग थे, इस वजह से मैं जल्दी से उसे बंद कर देती हूँ। और अब जो है वो मैं भी नमाज़ पढ़ लूँगी, कुरान और नमाज़ पढ़ लूँगी। तो वही मैं नमाज़ लेकर जा रही थी। नमाज़ हो चुकी थी और अब मैं जो पहले थोड़ा-सा कुरान पढ़ लूँगी और जो भी मुझे पढ़ना होता है जुम्मा के दिन, उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। और देखिए मेरा खाना जो है वो बनकर तैयार हो गया था और मुझे नमाज़ पढ़ने के बाद काफ़ी भूख लग रही थी। मैं सबसे पहले आज खाना बनाई और जल्दी से नहा ली। कोई सफाई-वफ़ाई कुछ नहीं करी घर की ना। सिर्फ़ मॉर्निंग में जो झाड़ू लगता है वो ही लगाई थी और बाकी जो काम काम होते हैं ना वो कुछ नहीं करी थी मैं। हाँ, मैं पहले खाना बनाई, फिर खाना बना कर के नहा ली, नहाकर नमाज़ पढ़ ली और अब मैं खाना खाऊँगी, उसके बाद ही मैं जो है वो दूसरे काम करूँगी। तो मुझे आज जो है ना वो चेंज करना था थोड़ा-सा सेटिंग। जो ये वाला अलमारी जो है ये वाला जो कबर्ड है, जो भी आप इसे कहें, ये रूम में था और इसमें ना कुछ कपड़े रखे हुए थे जो यूज़ नहीं होते हैं। बस इसी तरह के कपड़े थे, वो रखे थे और इसके ऊपर जो है वो कुछ चीज़ें रखी हुई थी रूम में, तो उसे मैं ना हॉल में शिफ्ट कर दी। यहाँ पे पहले हम लोगों के प वो का ना वॉश बेसिन था, हैंड वैंड वॉश करने के लिए। यहाँ पर से हम लोग हटा दिए थे क्योंकि ये जो दीवार है ना उसकी वजह से बिल्कुल ख़राब हो रही थी, सीलन हो गया था काफ़ी सारा ना। तो यहाँ पे जो हम लोग इस तरह से वॉलपेपर भी लगाए थे, लेकिन ये इतनी ख़राब हो चुकी है यहाँ पे दीवार, यहाँ पे पुट्टी-वुट्टी करवा के फिर से उसमें पेंट करवाना पड़ेगा। तो इस वजह से ना मैं ये वाली अलमारी यहाँ पे ले आई ताकि थोड़ा-सा जो है उससे कवर भी हो जाए और ना ख़राब भी नहीं लगे। और उसका जो वॉलपेपर उखड़ रहा है ना उसका भी कुछ इंतज़ाम करेंगे, फ़िलहाल तो अभी कुछ नहीं कर रही हूँ।
बस अभी इस तरह से अलमारी शिफ्ट कर दी हूँ और सारे जो भी कपड़े थे जो मतलब यूज़ के नहीं थे इसी तरह थे, तो उसे मैं निकाल दी हूँ। और उसमें जो ऐसे होते हैं ना, जैसे एक्स्ट्रा हैंड वॉश है या सर्फ़ है, कुछ भी है, तो उस तरह की चीज़ें मैं उसमें डाल दी हूँ और फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी। और यहाँ पर ना मेरा बिस्किट था, मेरा बेटा खाया था और वो डाल दिया था इसके अंदर। तो वही मैं पैर से निकाल रही थी, झाड़ू में वो नहीं आ रहा था, तो फिर मैं पैर से निकाली उसे। और वो इसी तरह खा करके ना किसी चीज़ के भी नीचे डाल देता है, खाता नहीं है, खाने से ज़्यादा तो वो फेंकता है इधर-उधर। तो बस वो इसके अंदर डाल दिया था, तो नहीं निकला था, उसे मैं पैर से निकाल रही थी। और उसके बाद जो है मैं अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी, पोछा लगा लूँगी, सफाई कर लूँगी। और ये वाली बालकनी भी जो साफ़ करनी है, जो मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाई थी ना, उसको भी मुझे क्लीन करनी है, काफ़ी गंदा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना डस्टबिन और सिलेंडर वगैरह रखा आता है, और 1-2 पौधों की वजह से ना यहाँ पे जो है वो गंदगी हो गई है। बहुत छोटी बालकनी है, तो इस वजह से जो यहाँ पे ना वो गंदगी हो गई है। मिट्टी-विट्टी गिर जाती है और डस्ट इतना, जो घर-वर बन रहे हैं ना आस-पास, तो इस वजह से डस्ट आता है और दिन भर तो बालकनी बंद रहती है ठंड की वजह से। तो इसी वजह से जो है वो वहाँ पे जो इतना गंदा हो गया, उसे भी साफ़ करना है। और उसके बाद जो है अब मैं शाम की चाय बना रही थी, तो मैं मेरे लिए और मेरी मॉम के लिए अदरक वाली चाय, काफ़ी ठंड लग रहा था, खाना-वाना खाकर जो है वो मैं चाय नहीं पी थी, मैं साफ़-सुथरा करने लगी थी घर। क्योंकि जुम्मा के दिन अगर सफाई ना हो तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, इस वजह से। तो अच्छे से डस्टिंग-वस्टिंग करके मैं पोछा-वोछा सारा लगा दी थी, क्योंकि नहा कर ही मैं की थी। पोछा तो मोप से ही लगाना होता है, कोई उसमें हाथ से बैठकर तो नहीं लगाना होता है। इस वजह से मैं हूँ ना, जो नहाने के बाद ही पोछा-वोछा कर ली थी, क्योंकि अगर फिर सफाई में लग जाती तो फिर नमाज का जो है वो टाइम निकल जाता है, और ठंड की वजह से लेट से भी उठना होता है, और सारा काम फिर लेट से होता है, और फिर नमाज का टाइम चला जाता नहाते-नहाते, तो फिर असर हो जाता है। इस वजह से जो है वो मैं आज ना पहले खाना-वाना बना के नहा ली, नमाज़-वमाज़ पढ़ ली, उसके बाद सफाई की। और अब जो है वो मैं चाय पी रही हूँ। तो शाम की जो चाय होती है, 4 बजे का वक़्त है, असर की नमाज़ पढ़ के मैं चाय पी। उसके बाद मैं पास्ता बनाई थी, भाई के आने का टाइम हो गया था ऑफ़िस से, और शाम में कुछ खाने का अच्छा लगता है, तो फिर मैं पास्ता बना ली थी। फ्रिज में शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, लाल और पीली वाली। तो ये तक की थी मेरी वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। और अभी तक से आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।